अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं गाजर का गजरेला, बहुत ही इजी स्टाइल से। गाजर का मौसम है और हम गजरेला ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सर्दियों की ये ख़ास सौगात है। आपने देखना है कि कितनी इजी इसकी रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं हम गाजर का गजरेला। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाजर का गजरेला या गाजर की खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 लीटर दूध। मैंने इसको अभी गर्म किया था, मलाई भी मैं साथ ही इसके डाल रही हूँ। फ्लेम हमारा ऑन है। जग में हम थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लेते हैं ताकि जो दूध है वो वेस्ट ना हो। फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिए थे आधा पाव चावल, जिसको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले भिगो दिए थे। और उसके बाद जब ये मैंने पानी निकाला तो इसको हाथों से थोड़ा सा मैंने मसल लिया ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी पक जाए। तो ये हम इसमें डालते हैं। दूध गर्म है, साथ साथ ही पक जाएगा। आप भले सारी चीज़ें साथ ही डाल दें, कोई इशू नहीं है। आप इसमें कच्चा दूध लें, पका हुआ लें, उबला हुआ लें। बस ये कि थोड़ा सा अगर फ्रिज का हो तो उसको ज़रूर हल्का सा गर्म कर लें। ये हो गया। इसके साथ मैंने ली है गाजर, 1 किलो मैंने गाजर ली है। इसको आपने छील के अच्छी तरह धोना है। जब आप इसको ग्रेट कर लें तो उसके बाद आपने गाजर को नहीं धोना है। तो ये भी हम 1 किलो गाजर इसमें डाल देते हैं। आजकल गाजर का मौसम है, हर घर में बनने वाली ये रेसिपी है। गाजर की खीर हर घर में बनती है, तो इस दफ़ा आप मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा। आप देखिएगा कितनी इजी और आपको कुछ डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। मैंने इससे पहले गाजर का हलवा भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं ज़रूर उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिएगा और बताइएगा कि वो कैसा बना है, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल कम मेहनत से बनाया है। तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। चलिए इसको हम करते हैं मिक्स। अभी हम इसको पकने देंगे। फ़िलहाल हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम अभी से इसके अंदर चीनी डाल देंगे तो वो पक के जैसा हमारा शीरा होता है, जो हम वो चाशनी बनाते हैं, उसका टेस्ट आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो है वो सिर्फ चावलों को और गाजर को पकने देते हैं। तो बताते हैं आपको कि ये कितना टाइम लेगी। 15 से 20 मिनट तक तो इसको मैं छोड़ती हूँ ताकि अच्छी तरह से पके। साथ साथ हम लोग चम्मच फिराते जाएंगे। अगर ये उबलने पे आए तो आपने क्या करना है, साथ साथ में चूल्हा जो है कभी कम कभी ज़्यादा करते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अच्छा देखें, बहुत अच्छी तरह से उबलना शुरू हो गया। अभी से इसमें से पूरे घर में खुशबुएं आने शुरू होगी। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसके चावल ना फूल जाएं और जो हमारी गाजर है ये बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए। तो चलिए चूल्हा हम थोड़ा सा स्लो करते हैं और इसको पकने देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं आपको एंड पे प्रॉपर टाइम बताऊंगी ये कितने मिनट में जो हमारा ये गाजर का जो गजरेला है ये बना है। तो इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया। इसको मैं साथ साथ चम्मच फिराते जा रही हूँ और इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स भी करती जा रही हूँ ताकि अगर इसके साथ कोई लंबे या बड़े चावल हो तो इसके साथ मिक्स हो जाएं। तो अब देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें डालते हैं चीनी। मैंने इसी मेजरमेंट से मैंने लिए थे चावल 1 कप, और यही 1 कप जो है मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना हो तो आप इसमें चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे तो गजरेले को भी जितनी ज़्यादा देर तक पकाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि हम लोग जब पंजाब में थे और गजरेला पता कब बनाते थे, जब गन्ने का मौसम आता था। और वो रौ जानते हैं आप लोग क्या होती है, जो गन्ने का रस होता है उसको रौ बोलते हैं। तो उस मौसम में जो है गन्ने के रस के साथ इसको बनाया जाता था, जो कि बहुत ही लजीज होता था और लकड़ियों पे बनता था। जितना ज़्यादा ये पकता था उतना ही ज़्यादा ये मज़े का होता था। तो अब तो हम फटाफट गैस जलाते हैं और बना ले, तो कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके हम जो इसको बनाएं। अगर आपने कभी बचपन में वो वाला गजरेला खाया हो, रॉ वाला, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। खुशी होती है जब आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ बादाम, पिस्ते, काजू। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास हैं तो डालें, अगर आपको चाहिए तो नहीं भी डालेंगे तो भी गजरेला बहुत मज़े का बनेगा।
और थोड़े से मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश और साथ साथ इसको पकाते जाते हैं। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये यहाँ तक हो गया, काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब एक चीज़ इसमें और है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें खुशबू भी चाहिए। तो हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर, जो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू लाएगा। चलिए, मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ये गजरेला जो है ना, टोटल इसने टाइम कितना लिया है। तो ये तकरीबन पौना घंटा लिया है इसने पकने में। पौने घंटे में जो है हमारा गजरेला पक के तैयार हो गया है। लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, ताकि चीनी जो हमने मिलाई थी उसने अपना पानी छोड़ा है, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और उसका पानी ख़त्म हो जाए। और एक चीज़ और है, थोड़ा सा पके तो फिर वापस उसमें डालते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच क्रीम के। ऑप्शनल है, आपने डालना हो तो आप डालें, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप खोया डालना चाहें तो आप खोया भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए, अब इसको भी थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं हम, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेश क्रीम डाली है तो हमें अब इसके अंदर खोए की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बिल्कुल खोए जैसा ही लग रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत क्रीमी होगा। इसको हम ज़्यादा से 2 से 3 मिनट और पकाते हैं। और यहाँ पे आप अपना जो इसकी अब मीठा है वो आप चख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप चीनी इसमें और ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक्यूरेट था। देखिए मिक्स हो गए इसके चावल भी, और गाजर भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल गई। फ्लेम अपना ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। जी, तो तैयार है हमारा गर्मा गर्म गजरेला। आपने देखा कितना ईजी था, इसकी रेसिपी किस कदर ईजी थी, यकीनन आपने देखी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में, बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।